आप सभी को जय हिंद। गुरुजी वर्ड अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आते हैं हम लोग टॉपिक पे चले तो जो है हम लोग पढ़ रहे थे बहुपद नामक चैप्टर। बहुपद में हम लोग का 2A कंप्लीट हो गया था। थोड़ा सा हम लोगों ने गुणनखंड भी सीखा था और आशा करता हूँ कि आप सभी को बैक क्लास समझ में आया होगा, गुणनखंड भी समझ में आया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2B। अगर गुणनखंड अच्छे से समझ में आया होगा तो हम लोग पढ़ते हैं 2B। हम लोग का जो एक्सरसाइज है वो है 2B और 2B में कुछ आपके थ्योरी है। सबसे पहले उसको जान लेते हैं। उस दिन हमने कुछ बताया था और आज आपको बताते हैं, एक बार आपको फिर से याद दिला देते हैं कि जो शून्यक होता है गुणनखंड का, वो जब आप गुणनखंड करते हो तो अगर द्विघात है तो 2 शून्यक होता है, अगर 3 घात है तो 3 शून्यक होता है, 4 रहेगा तो 4 शून्यक रहेगा। तो हम लोग को द्विघात समीकरण, द्विघात है क्योंकि द्विघात से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो 2 घात में 2 शून्यक होते हैं। और वो होते कौन है? जब आप गुणनखंड करते हो तो यक्ष के 2 वैल्यू आते हैं। अगर आप किसी द्विघात का गुणनखंड करते हो तो यक्ष के 2 वैल्यू आते हैं। वही 2 वैल्यू आपके क्या होते हैं? द्विघात के शून्यक होते हैं। ठीक, 2 शून्यक। अब हम लोग आए तो हम लोग देखें अगर, तो मान लीजिए अच्छा हम लोगों ने गुणनखंड करना सीख लिया, शून्यक भी निकालना सीख लिया, वही यक्ष का जो मान होता है वही शून्यक होता है। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए शून्यक आपको दिया हो, अभी तक हम लोगों ने सीखा, मान लीजिए कोई समीकरण दिया रहता था x² + 5x + 6 और हम लोग कहते थे शून्य निकालो, तो आप लोग कहोगे x + 3 और x + 2, पता है ना आप लोगों को। तो देखिए अब x बराबर, यहाँ इस 3 को उधर भेजेंगे तो -3, एक आ जाएगा ये और एक आ जाएगा x बराबर -2। आपको -3 और -2 दो मान आपको मिल गए x के, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया ना आप सभी को। तो अब देखिए मान लीजिए कि अगर आपको जैसे 2 कंडीशन होता है, समीकरण दिया था तो हम लोगों ने शून्य निकाल लिया। अब मान लीजिए कि आपको ये मान दिया हो, ये दोनों दिया हो, कहते हैं कि ये समीकरण निकाल के बताओ, तो आप लोग ये समीकरण कैसे निकालोगे आज वो हम लोग सीखेंगे। ठीक, तो मान लीजिए आपको ये दिया हो 2 मान और कहते हैं कि समीकरण निकाल के बताओ, ऊपर वाला समीकरण, तो हम लोग निकालेंगे कैसे? इसका फॉर्मूला होता है, आइए समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है x² - α + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा हम लोगों ने अपने मन से माना है, इक्वल टू क्या होता है? 0। ये आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला, x² - α + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, याद हो जाएगा आप सभी को। अब मान लीजिए कहीं भी आपको दिया हो x बराबर -2 और एक दूसरा मान आपको दिया हो x बराबर -3। ठीक, 2 मान आपको दिया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेंगे अल्फा, जो पहला मान दिया है इसको अल्फा मान लो, और ये जो दूसरा मान दिया है इसको क्या मान लें? बीटा। क्या मान लें? बीटा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जहां अल्फा लिखा है वहां अल्फा का मान रखेंगे, ये आपका 2 है, ये आपका अल्फा है। ठीक, जहां अल्फा लिखा है वहां अल्फा का मान रखेंगे, ये अल्फा का मान है, और जहां बीटा लिखा है वहां क्या रखेंगे? बीटा का मान, फार्मूले में। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा का मान कितना है? 2, बीटा का मान कितना है? 3, रख देंगे ऐसे, और इंटू x प्लस अल्फा का मान है 2 गुणे बीटा का मान कितना है? 3। x², ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 3 5, -5 हो जाएगा x और प्लस माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, x² + 5x + 6। देखिए वही तो मान आया जो अभी मैंने ऊपर साफ किया था गुणनखंड, वही मान आया ना। तो ये आपका फार्मूला होता है। कहीं भी आपको मान लीजिए ये 2 मान दिया हो, अगर x के 2 शून्य दे दे और कह दे कि समीकरण निकाल के बताओ, तो आप ऐसे लगाओगे। और कहीं भी जो है ये दे दे कि समीकरण दे दे और कह दे शून्य निकालो, तो आप शून्य निकाल जाओगे। ठीक, तो जल्दी से छाप लीजिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए आगे चले अगर हम लोग, तो हम लोग का ये हो गया। अब उसके बाद आपका अगला आता है
कि शून्य का योग क्या होता है। अगर हम लिखना चाहें तो शून्य का योग, शून्य का योग बराबर, मतलब योग जो शून्य कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर दो द्विघात, अगर द्विघात है तो दो शून्य कौन कौन मानोगे, अल्फा और दूसरा बीटा। अगर त्रिघात है तो अल्फा बीटा और गामा, ऐसे आप मान लोगे। तो यहाँ हमको योग ज्ञात करना है तो दो ही तो शून्य होता है, द्विघात का ज्ञात करना है तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक, तो शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक, अब उसके बाद अगर हम हिंदी में इसको लिखना चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं। अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये होता कहां से है, द्विघात का समीकरण आप सभी लोग जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होता है द्विघात का समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो द्विघात का समीकरण होता है। इक्वल टू क्या रहता है, जीरो। ए आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। गुणांक किसे कहते हैं, अच्छा एक चीज बताओ, गुणांक किसे कहते हैं। गुणांक जिस चर राशियों के साथ जिसका गुणा होगा, अगर किसी भी चर राशि के साथ जिसका गुणा होता है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। एक चीज आप जान लीजिए, ये सब चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही सॉलिड चीजें हैं, जो आप हो सकता है आपके दिमाग से उतर जाए अगर आप जानते भी हो। तो गुणांक किसे कहते हैं, जो चर के साथ गुणा होता है उसी को गुणांक कहते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ किसका गुणा हुआ है, ए का, वही उसका क्या होगा, गुणांक। यहाँ क्या है, यक्स है तो यक्स का गुणांक कौन होगा, बी। हमने देखो वही लिखा है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस यक्स का गुणांक, तो माइनस यक्स का गुणांक कौन है, बी। माइनस अपने मन से लगा, माइनस अपने मन से लगा देंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ किसका गुणा हुआ है, ए का, तो ए का माइनस बी बाई ए। ये फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब अगर आपको लिखना हो, अगर आपको लिखना हो कि अल्फा, रुको ये डाल लें यार, अगर आपको लिखना हो कि अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, गुणा। अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखना हो तो ये होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहिए, ये आपका इधर का है। अगर हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं जानता हूं आप सभी समझदार ज्यादा हैं, तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आप उन सभी के पास ये मैसेज भेजिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। ये आपका हो जाएगा अचर पद और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अचर पद हो गया, अचर पद कौन है, सी है तो हमने सी लिखा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है तो हमने ए लिखा है। यही आपका फार्मूला होता है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। बेटा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, छाप लीजिए छाप लीजिए। अब देखिए अगर हम लोग एक्सरसाइज पे आए, हम लोग अगर एक्सरसाइज में छाप लिए होंगे आप सभी, तो अगर हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं तो देखिए एक्सरसाइज पे क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, लिखा है एक्स स्क्वायर चलेगा ही नहीं यार। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8
अगर हम इसका गुणनखंड निकालें तो 4 गुना कितना होता है 8। हम लोग गुणनखंड उस दिन सिखाया था ना, यहाँ लगा है माइनस तो हम क्या करेंगे घटा लेंगे। घटा के हमें कितना लाना है 2, तो x स्क्वायर 4 और माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू यहाँ 0 है, यहाँ 0। ठीक, x स्क्वायर इस 4 का गुणा x में होगा 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x ये माइनस 8 इक्वल टू, इसको तोड़ेंगे तो x इंटू x 4 इंटू x 2 इंटू x और माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये जो इंटू रखना है गुणा का निशान है। ठीक, तो x दोनों में कॉमन है, बाहर निकल जाएगा आपका, बचेगा x माइनस 4। ऐसे दो दोनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, दो भी बाहर, यहाँ प्लस लगा है प्लस लगा देंगे, दो बाहर निकल जाएगा, बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 4 दोनों में है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका x माइनस 4 और ये बचेगा x और प्लस 2। जल्दी से छाप लीजिए, यही आपका क्या हो गया शून्य। शून्य क्या आया x माइनस 4, इसको उधर भेजेंगे तो x देखिए, अब देखिए x माइनस 4 है तो x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ गया, इधर माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। एक मान आपका 4 आ गया, एक है आपका x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 2 इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ये दो आपके मान मिल गए, एक x बराबर 4 और एक x बराबर माइनस 2। अब आपके जो शून्य दो मिले हैं, कौन कौन से शून्य मिले हैं, एक मिला है 4 और दूसरा कौन सा मिला है माइनस 2। एक अल्फा बराबर आपको मिल गया 4 और बीटा बराबर क्या मिल गया माइनस 2। ऐसे यहीं पे लिख लो फॉर्मूला, अल्फा बराबर माइनस 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण की सत्यता की जांच ये होती है कि जब हमें समीकरण की सत्यता की जांच करनी हो, ऐसे लिख लो, समीकरण की सत्यता की सत्यता, सही तो है भाई, हिंदी थोड़ा राइटिंग गंदी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है योग जो होता है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। अब हम लोग को क्या करना है ना, यहां से आप तुलना करोगे, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब आप तुलना करोगे तो a का मान यहां हो जाएगा, b का मान यहां हो जाएगा, c का मान ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। a बराबर यहां कुछ नहीं तो कितना है 1 और b बराबर यहां कितना है -2 और c बराबर कितना है -8, यही तो होगा। a बराबर एक बार फिर से सुन लीजिए, a बराबर 1 b बराबर -2 c बराबर -8। जब तुलना करेंगे तब अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -4 है, यहाँ -4 रख दो। और जानते हो समीकरण की सत्यता की जांच कैसे होती है, इस साइड में आप अल्फा और बीटा का मान रखो और इस साइड में यहां से जो तुलना करोगे ए और बी का मान रखो। अगर दोनों का मान एक दूसरे साइड में बराबर आ गया, इधर भी और उधर भी दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, तो समीकरण की सत्यता की जांच मतलब समीकरण सही है। अगर दोनों बराबर नहीं आते हैं तो सही नहीं है। अब देखिए -4 और यहाँ क्या है प्लस और ये -2 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू b का मान है -2 और a का मान कितना है 1, सॉरी -4 नहीं है यहाँ यार, 4, यहाँ 4 देखिए 4 है ना, 4 ही तो है। अरे माइनस इधर उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हमने गलत लिख दिया था। तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा 4 - 2 और यहाँ माइनस, तो ये तो -2, ये 2 बराबर क्या आ रहा है -2। देखिए सही है, छापिए पहले, इतना छापिए, इतना छापिए जल्दी से। जल्दी से छापिए। जल्दी से छापिए, छाप लिए, इसको हो गया छाप लिए, स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, समीकरण की सत्यता की जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान 4 है, 4 रख दिए, बीटा का मान -2 है। और देखिए अब यहाँ जो -b है, ये माइनस तो पहले से लगा है और b का मान कितना है -2, तो एक माइनस यहाँ लगेगा और एक पहले से लगा है, एक यहाँ लगेगा, क्योंकि ये -b वाला यहाँ लगेगा और जो -2 है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बराबर 2, दोनों देखो बराबर आ रहा है ना।
दोनों बराबर आ रहा है ना। अब उसके बाद अगला क्या आता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब रखोगे इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा का मान कितना है -4, बीटा का मान कितना है अल्फा का मान है 4, बीटा का मान है -2, सी का मान है -8, ए का मान है 1। 4 गुना 8 -8 और इधर भी -8, दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर, इसलिए ये समीकरण सत्य है। इसी तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले गुणनखंड कर लेना, आपको x का 2 मान मिलेगा, एक को अल्फा मान लेना, दूसरे को बीटा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण की सत्यता की जांच। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a आप जानते हो। a b c का मान आपको समीकरण से मिल जाएगा जब आप तुलना करोगे। एक तरफ अल्फा बीटा का जो ये दोनों मान आएगा इसको यहाँ रख देना, और दूसरी तरफ जो आप तुलना करोगे उसको रख देना। अगर दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं तो समीकरण सही है, अगर नहीं आ रहे हैं तो समीकरण नहीं सही है, ठीक। जल्दी से छाप लीजिए, उसके बाद आगे बताएं। अब छाप लिए हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना समय नहीं है, ऑफलाइन क्लास तो चल नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लास है, तो इसमें आप सभी को क्या है कि थोड़ा जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो बाद में आप लिख सकते हैं, पहले समझ लीजिए। अब अगला आपका आता है दूसरा क्वेश्चन, क्या है दूसरा क्वेश्चन, आप लोग ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, 4s² - 4s + 1 है, तो आप गुणनखंड करके लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा, ठीक। ऐसे तीसरा भी लग जाएगा, 6x² - 3 - 7x, तो 6x² - 7x, उसको आप इधर उधर करके लिख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, लिखा है 6x² - 3 - 7x, तो इसको आप जब सही क्रम में लिखोगे तो 6x² तो आपका प्लस में है और -7x, और ये 3 माइनस में है तो -3, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप सॉल्व कर ले जाओगे ना, 6 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस तो 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा। 9 - 2 की बात हो रही है, आप कर लीजिएगा, लगा लीजिएगा, ठीक, छाप लीजिएगा। अब लगाइएगा ऐसे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का पहला लिखा है 4u², ये 4 है, u² + 8u = 0, ठीक। अब देखिए 4u, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 4u × u और प्लस 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 4 × u = 0। ये 4 को ऐसे लिखो, ये आपका u है, नहीं सोचिए। अब देखिए u इसमें भी है, u इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, दोनों को बाहर निकाल दो, ये 4 हो जाएगा और ये u हो जाएगा, और बचेगा क्या ब्रैकेट में आपका, यहाँ से एक u बचा तो एक u बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, = 0। यहाँ तक समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 4u = 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि उधर जाएगा तो 0। दूसरा आपको मिला है u + 2 = 0, तो u बराबर कितना आ जाएगा -2। अब समीकरण की सत्यता की जांच करनी है, तो अल्फा का मान आपको 0 मिल गया, अल्फा बराबर क्या मिल गया 0, बीटा बराबर क्या मिल गया -2। हम लोग यहाँ रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान है 0 और बीटा का मान है -2। अगर ax² + bx + c से तुलना करें तो a के स्थान पे 4 है, b के स्थान पे 8 है, c के स्थान पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, c के स्थान पे 0 है, तो यहाँ क्या करोगे, -b/a है तो a के स्थान पे 8 है, -8 और बटे a के स्थान पे 4, 4 दूना 8, -2 बराबर -2 आ रहा है ना। ऐसे आप लोग अल्फा × बीटा रखोगे, अल्फा × बीटा = c/a और रख लीजिएगा, आ जाएगा। देख रहे हैं गर्मी कितनी लग रही है, तप रहा हूँ आप सभी के लिए, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप सभी से विनम्र रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे आपके पढ़ने वाले हैं, आपके संपर्क के, आप उनसे जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए 2 से 4 लोगों के पास, जो भी आपके संपर्क के बच्चे हैं। इतना मेहनत कर रहा हूँ, देख रहे हैं कैसे भीगे हैं, देख रहे हैं ना, पसीने से भीगे हैं। रात के 11 बज रहा है, 11 बजे रात को अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, कितना बज रहा है 11 बज रहा है, 11 रात 11 बज रहा है रात को, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो मैं आप सभी से यही अपेक्षा करता हूं कि आप सभी भी मेरे लिए ज्यादा नहीं, बस इस चैनल को आगे बढ़ाइए। हमें कुछ नहीं चाहिए आप सभी से, बस आपका प्यार, आशीर्वाद और साथ आपका मिलता रहे,
ये भाई आपका अभी धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है, तो धीरे धीरे निकल रहा है क्षेत्र में। तो मैं यही चाहूंगा कि सोशल मीडिया के जरिए से आप सभी जितना हो सके इस चैनल को उतना आगे ले जाइए, उतना शेयर कीजिए, ये चैनल बहुत ऊपर तक जाए और आप सभी का नाम हो और उसके साथ साथ इस चैनल का नाम हो। मेरे नाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरा चैनल चले, बस मैं यही चाहता हूँ। और इतनी गर्मी में इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, तो मैं आप सभी से यही अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को आगे बढ़ाइए और आप सभी को डेली कंटेंट मिलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का दूसरे का पहला क्वेश्चन हो गया है, तीसरे पे आते हैं। सही, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग लगा ले जाओगे, मुझे पता है, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हिंट लिखा है टी स्क्वायर माइनस 15। अगर इसको लिखना चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 लिख सकते हैं का स्क्वायर। अगर लिखना चाहें तो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, एक बनेगा ए प्लस बी, दूसरा क्या बनेगा ए माइनस बी। ए के स्थान पे टी है, बी के स्थान पे रूट 15 है, तो ए टी प्लस क्या हो जाएगा 15 और टी माइनस 15। पक्षांतर कर लेना, एक माइनस टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 आ जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोग लगा ले जाओगे, अल्फा का मान आपको मिल जाएगा यहाँ से, बीटा का मान यहाँ से रख देना, आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा या फिर उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक। तो बस यही है। तीसरा क्वेश्चन आ जाते हैं हम सभी लोग। भैया एक बार फिर से कह रहा हूं, आप सभी लोग समझदार हैं, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। समझे कि नहीं समझे? समझे ना, करवा दीजिए बाबू। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरा आपका है, कह रहा है यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लैम्डा इक्वल टू कितना है 0, कह रहा है का एक शून्य दिया है, x बराबर 1/2 दिया है, ठीक। x बराबर क्या दिया है 1/2, एक शून्य दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे x बराबर 1/2 का मान समीकरण में रखने पर, अब जब रखेंगे तो 2 × 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 × 1/2 हो जाएगा और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये 2 एकम 2 कट जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 कटेगा। ये तो ये जब कटेगा तो देखिए 3 1 4 आ जाएगा, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 4/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2 दूना 4, 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ऐसे लगेगा। अब कर लीजिएगा। तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा -2, ठीक। छाप लीजिए जल्दी से, लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, समझ में आया कि नहीं। x का एक शून्य दिया था, वैल्यू दिया था, तो 1/2 दिया था। कभी भी एक शून्य दिया हो तो उसको आप समीकरण में रख दो। मैंने x जहां जहां लिखा था वहां मैंने x का मान रख दिया 1/2, यही आ गया, ठीक। जल्दी से छापिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। छाप लिए हूं तो आगे बढ़ते हैं हम सभी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन लिखा है आपका, चौथा क्वेश्चन लिखा है x² माइनस 4√3x प्लस 3 दिया है। कह रहा है कि शून्य कौन है, शून्य जो है वो अल्फा और कौन है बीटा है, अल्फा और बीटा है, ठीक। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा का मान, यही ज्ञात करना आपको। हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब देखिए यहां से आप ax² प्लस bx प्लस c से जब तुलना करोगे तो a का मान यहां हो जाएगा कुछ नहीं तो 1 है, b का मान -4, c का मान क्या -4/3 और c का मान क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा।
अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो बी का मान यहाँ क्या हो जाएगा -4√3 और अपन सी सॉरी ए का मान कितना है 1, तो इसका मतलब -4√3 हो जाएगा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा सी बाई ए, सी का मान है 3, सी का मान कितना है 3, ए का मान है 1, तो 3 आ जाएगा। ठीक, यही तो आएगा, इतना जानते हो ना आप सभी। अब देखिए यहां से आप थोड़ा देखिए हम लोग क्या करना है, समीकरण आपको यहाँ दिया है, ये दिया है, ठीक, इसी में ले जाकर के अल्फा प्लस बीटा का मान रख दो और अल्फा ये इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -4√3 और माइनस ये क्या आ जाएगा 3। ठीक, अब देखिए अगर यहां से हम -4√3 और 3 अगर यहां से हम कॉमन लें तो माइनस कॉमन ले लें और √3 कॉमन ले लें, तो बचेगा 4 माइनस √3 और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो आंसर, ये भी लिख सकते हो, बात एक ही है। तो आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा तो हो गया ना हम लोग का, हाँ चौथा तो हो गया। पांचवें पे आते हैं, पांचवें पे समझ में आया आप सभी को? तो बस आज के लिए इतना ही। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रात को 11 बजे 11 बजकर कुछ मिनट हो रहा होगा और आप सभी के बीच इस पसीने में इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे लिए भी कुछ आपका दायित्व बनता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस आपसे यही मांग रहा हूँ कि आप इस चैनल का ग्रोथ करवाइए। बस आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा क्लास, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 2-4 लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।